हेलो दोस्तों, कैसे हैं? सो वेलकम मेरे इस ब्रांड न्यू चैनल में, जिसमें आज मैं तीसरा वीडियो डालने जा रहा हूँ। आज जैसे कि मैंने वादा किया था कि हम सीडीपी के, मैथ्स के, ईवीएस के, ऐसे रोज़ 30-30 क्वेश्चन हर एक के करेंगे। तो आज मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ 30 क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस 2011 के। ठीक है। सो आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पे और करते हैं वीडियो स्टार्ट। और एक वादा करता हूँ, इस एक महीने में लगभग 2011 से अभी तक के सारे पेपर सॉल्व करेंगे, लेकिन साथ बने रहना पड़ेगा। सो पहला क्वेश्चन मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ। ये अच्छा ना, फ़ोन है मेरे पास। अब यहाँ पे समझो ना, सॉल्यूशन है इसमें सारे क्वेश्चन है, ओनली क्वेश्चन। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ ट्रू फॉर द हेक्सागोनल पिरामिड। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि हेक्सागोनल पिरामिड होता क्या है, उसके बाद ऑप्शन चेक करेंगे। ठीक है। सो हेक्सागोनल हेक्सागोनल क्या होता है? एक, दो, छह पेज होते हैं इसके। ये हो गया, ये हो गया। अब ये हमारा हेक्सागोनल। अब पिरामिड बनाते कैसे हैं? एक पॉइंट से, मैं यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ, इन सारों को हमें मिलाना होता है। जैसे तैसे मिला लो। ये 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 है हमारा हेक्सागोनल पिरामिड। अब क्या है ऑप्शन में, क्या कह रहा है? देखो, इट हैज़ 6 फेस। 6 फेस तो है, ये हम मान रहे हैं, क्योंकि हमने 6 ही तो गिने थे। एंड ईच फेस इज अ हेक्सागन, और हर एक फेस हेक्सागन है? नहीं। ठीक है। फेस 6 फेस है, जो हमने लाइन खींची थी ना, जो हमने ये लाइन खींची है, ये हमारे क्या है? ये फेजेज है। ठीक है, तो ये क्या हेक्सागोनल है? 3 पॉइंट को मिला के देखो, हेक्सागोनल नहीं है। इट हैज़ अ हेक्सागोनल बेस विथ 6 ट्रायंगुलर फेसेज मीटिंग एट अ पॉइंट। सो इसका आंसर हो जाएगा, आप कर लेना। ये 31 क्वेश्चन है, इसमें क्या है मैं लिख देता हूँ। इट हैज़ हेक्सागोनल बेस। हमने बेस में क्या बनाया था? हेक्सागोनल बेस तो बनाया था, with 6 triangular faces meeting at a point। ठीक है, आया समझ में? ये एक पॉइंट पे मिल रहे ना सारे पॉइंट, तो ये हो गया, तो इसे बोलते हैं हम हेक्सागोनल। हेक्सागोनल पिरामिड। मैं बता दूं, पिरामिड से क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप इसे याद रखेंगे। अब आगे हमारे पेपर में जितने पिरामिड आएंगे, उनको हम यहाँ चेक करेंगे, तो इसे लिख लेना। ठीक है। अब आता है 32, क्वेश्चन नंबर 32। देखो, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज एल and its width is half of its length. What will be the perimeter of the rectangle if the length is double keeping the width same? ठीक है, आया समझ में? ये ऑप्शन आपके, मैं जैसे क्वेश्चन पढ़ा हूँ, आप सॉल्व करके कमेंट भी करते चले जाना। ठीक है। तो ये आगे हमारा 32 क्वेश्चन। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ क्या बोला था? एल बोला उसने, और जो उसकी विड्थ है वो क्या बोली? हाफ ऑफ दी लेंथ, लेंथ का आधा। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट जो उसने हमें इन्फॉर्मेशन दी। तो मैं अगर इस इन्फॉर्मेशन से पेरीमीटर निकालूँ, पेरीमीटर क्या होता है? लेंथ प्लस विड्थ, जो कि एल प्लस L/2, जिसको हम 3L/2 लिख सकते हैं। आया समझ में? अब उसने बोला, नए पिरामिड, नए रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा अगर जो लेंथ है वो डबल हो जाए और जो विड्थ है वो सेम रहे। ये तो बोला। सो इसका निकाला है, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2L प्लस L/2, इसको हम 5L/2 कर लेंगे। आया समझ में? तो यहाँ हमने लिखा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ इसका, ये P है, यहाँ से यहाँ लिखा 2P इज इक्वल टू 3L, और यहाँ 2P इज इक्वल टू 5L। तो नए उसका क्या निकला? पेरीमीटर। ये 2P इक्वल हो गया, पेरीमीटर सेम हो गया, तो 5L इसका आंसर हो गया। आया समझ में? सो इसका आंसर क्या हो गया? 5L हो गया हमारा। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर। आपने ऑप्शन देख लिया, फटाफट कमेंट में बताइए कि इसमें से सबसे बड़ा इंटीजर, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। मैं यहाँ पे आपके लिए सॉल्व करता हूँ। देखिए 33, पहला था हमारा 4 का स्क्वायर, तो 4 4 जा 16। सेकेंड था हमारा 2 × 2 × 2 का होल स्क्वायर, 2 जा 4 4 जा 8, 8 का स्क्वायर 64। थर्ड था हमारा 2 + 2 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर। अगर आपको स्क्वायर सिंपल मेथड में आता है निकालना, तो देखिए, अगर आपको सिंपल मेथड में निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इसका स्क्वायर वैसे 256 होता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये 16 हमने लिखा, इसका स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या करेंगे? इसका पहले स्क्वायर लिखो, 6 का, 6 6 जा 36, 3 हमने यहाँ कैरी डाल दिया। अब ये करो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 12 और 3 15, 15 का 5, 1 फिर कैरी आएगा इधर, 1 का स्क्वायर करो, 1 1 जा 1, 1 + 1 2, 256। तो ये तो हो गया फोर्थ।
2 + 2 + 2 का होल स्क्वायर ऐड करो, 2 3 4 6, 6 का स्क्वायर 36। तो बता दो इसमें सबसे बड़ा इंटीजर, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तो थर्ड ऑप्शन। कौन सा है? थर्ड ऑप्शन। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम ऐसे कर लेते हैं। अ टीचर आस्क्ड इन अ क्लास टू रिप्रेजेंट 1/8। क्या बोला? 1/8। फिगर देख लेना, इस फिगर को 1/8 भागों में बांटना है। मैं फर्स्ट ऑप्शन में चलूँ, ये मैंने एक चार्ट बनाया, ये सब क्या है? ये सब क्या है? बराबर है। ये सेब बराबर है, ये सेब बराबर है, तो ये तो सही है। ये भी सही है, इनको भी 4 भागों में बाँटा, ये भी सही है, बट इसका सेब नहीं है, तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा, क्योंकि ये इक्वल पार्ट में नहीं डिवाइड कर रहा है। आया समझ में? तो 34 का 2। तो अब चलते हैं 36th क्वेश्चन पे। ये बोला इसको कैसे डिलीट करेंगे, कैसे लिखेंगे? तो इसको तो मैं यही बता देता हूँ, पढ़ो। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। तो लाख ढूंढना हमने, तो पहले तो हम अदर ऑप्शन लगाते हैं। ये 47,000 लाख पढ़ा था हमने, तो ये गलत। 40,000, फिर से 40,000 हमने 4 लाख में पढ़ा था, ये आ गया 4 लाख। ठीक हो गया। अब जीरो है तो जीरो को हम लेंगे नहीं, तो 4,07,000 होना चाहिए, तो यहाँ गया 4,79,000, ये गलत। तो ये हो जाएगा 4,07,000, फोर्थ ऑप्शन। आया समझ में? इस ऑपरेटर को देखते हैं। देखो, इस ऑपरेटर में हमें n+8 क्वेश्चन आपने देख लिया। अब अगर आपने क्वेश्चन देख लिया है तो इसको सॉल्व करते हैं कि क्या कह रहा है। ठीक है, देख लेना। तो हम इसको आगे रखते हैं। देखो 36, उसने बोला था 4+3 इज इक्वल टू 4+5+6, 5+4 इज इक्वल टू 5+6+7+8, 6+4, 6+7+8+9, ये हमें दिया गया है। ठीक है, लेकिन वैल्यू पूछी हमें 9+8। अब देखो, थोड़ा ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन होगा, इसमें थोड़ा पैटर्न समझने की बात है। चलो मेरे को नीचे कमेंट में लिख के बताओ इसका पैटर्न क्या बनेगा, उसके बाद ही आगे इसको पॉज करके पहले कमेंट कीजिए। कमेंट कर ही रहे हैं तो आप तो समझ ही गए होंगे दोस्तों। लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब भैया जो जो सब कर दो। ठीक है, तो बढ़ते हैं, इसका पैटर्न समझते हैं। 4+3, तो ये क्या हो रहा है? 4 से स्टार्ट हो रहा है और इसके आगे कंजिक्यूटिव डिजिट लगातार 3 बार बढ़ रहा है, मतलब 4 से स्टार्ट हो रहा है और 3 तक जा रहा है। 4 5 6, 3 तक जा रहा है। 5 से स्टार्ट होगा 4 तक जाएगा, 5 6 7 8, 6 से जय स्टार्ट होगा 4 तक जाएगा, 6 7 8 9। वैसे ही यहाँ एन से स्टार्ट हो रहा है और कंजिक्यूटिव नंबर है तो वैसे लिखते हैं एन से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा? 8 डिजिट तक जाएगा, तो ये n+1, n+2, n+3, n+4, n+5, n+6, n+7, गिन लो, ये 8 है। एन से स्टार्ट हो गया, 8 डिजिट तक जा रहा है, ये 4 डिजिट जा रहा है, 6 डिजिट आगे, 6 से 4 ऐड कर दो उसमें, तो वहाँ तक जा रहा है, तो ऐसे ही है। तो इसकी वैल्यू लिख लो, एन गिन लो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एन। अब नंबर्स गिन लो, 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 और 5 15 15 और 6 21 21 और 7 28, 28। तो n+8 इसका आंसर क्या होगा? n+28। अब मुझे कमेंट में बताइए किस किस का सही है, ये मैं क्लास खत्म होने के बाद बताता हूँ। ठीक छू, लाड लो। तो ये हो गया, इसका हो गया, तो क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन ट्रू। ठीक है, अब चलते हैं, इस क्वेश्चन को भी हम यहीं पे निपटाते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, वेट अ सेक। दिख रहा है? देखो मेरे भाई इक्विपमेंट को जानी भैया, इसी से काम चलाओ। इसको भी यहीं करेंगे हम, जितना आ रहा है उतना देखो। ठीक है, ठीक है, 4 के 4 ऑप्शन आ गए। अब देखो, दीज डे प्राइस हैव स्टार्टेड राइजिंग। अभी देखना ग्राफ से प्राइस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, वो भी टाइम के चलते चलते। इसमें क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो ये पहले क्या हो रहा है? ये पहले इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, तो ये तो होगा नहीं। ये तो कहाँ से नीचे डिक्लाइन हो रहा है? ये हो रहा है इंक्रीज, ये बढ़ता चला जा रहा है, तो ये ऑप्शन इज करेक्ट है। समझ में? क्या क्या करना पड़ता है, देखा? देखिए 38 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दी वेट ऑफ सम मैंगोज इज 2 kg 600 ग्राम एंड दैट ऑफ सम एप्पल इज 1 kg 450 ग्राम। द वेट ऑफ द मैंगोज इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द एप्पल, कितने से ज़्यादा है? तो इसको सॉल्व करते हैं, कितने से ज़्यादा है तो बोल रहा है, तो
थोड़ा सा सिंपल सा है, आप लोग कर सकते हैं। और मैं बता दूँ ये पेपर 1 का मैथ्स है, ठीक है। तो 38 क्या बोल रहा है, मैंगो का वेट 2 kg 600 ग्राम्स है। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 2000 ग्राम प्लस 600 ग्राम। आपको पता है 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, तो इसी को हम आगे लिख सकते हैं क्या, 2 ऐड कर दो 600 ग्राम, ठीक है। एप्पल का बोला है 1 kg 450 ग्राम, तो इसको हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम प्लस 450 ग्राम, इसको ऐड करो 1450 ग्राम्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब कितने से ज़्यादा है वेट ऑफ मैंगो, कितने से ज़्यादा है, तो मैंगो माइनस एप्पल कर दो। तो मैंगो माइनस एप्पल करोगे तो 2600 में से माइनस करो 1450 को, तो 0 से 0 गया। ये अब छोटा है तो कैरी लो, 10 में से 5 5, यहाँ कितना बचा 5 5 में 4 1, और ये 2 में से 1 1। ये इतना ग्राम ज़्यादा है, ऑप्शन में पूछा था, इसमें से 1000 बाहर निकाल दो तो 1 kg 150 ग्राम ज़्यादा है आंसर। आगे समझ में, तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 39। ये मैजेस्टिक वाला क्वेश्चन है, इसको अगर आप लोगों ने, अगर आप मैथ्स वाले हैं तब तो आप इसको आसानी से कर लेंगे, लेकिन अगर आप, फिर मैं बताता हूँ कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, बहुत सिंपल तरीके से देखते हैं। क्वेश्चन देख लिया, कितने मैजेस्टिक 15वें स्टेज से पहुँचने तक कितने मैजेस्टिक लगेंगे, तो देखते हैं कितने लग रहे हैं, ठीक है। 39। फर्स्ट स्टेज कितने में उससे बन रही है, देखते हैं 1 2 3 4 5 6, ये हमारा फर्स्ट स्टेज। ऐसे ही सेकंड स्टेज बनेगा 1 2 3 4 5 6, 6 से तो ये बन रहा है 1 2 3 4, 10 से ये बन रहा है, ये हो गया सेकंड। थर्ड स्टेज रखा है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये थर्ड स्टेज। तो पहले में गिनो, फर्स्ट में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 में से बन रहा है 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 7 8 9 10 में 10 से बन रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये बन रहा है 14 मैचस्टिक से। तो एक मेथड होता है कि एन निकालने का। अभी हम 15 स्टेज पे देख रहे हैं, तो अगर आपने ए पी सीरीज़ पढ़ा है तो वहाँ पे हम 15th निकालने के लिए ए प्लस 14d करते हैं। फर्स्ट टाइम हमारे पास ये निकल जाता है 14, डी यहाँ पे कितना है 4, तो 6 प्लस 4 प्लस 16, 1 इधर 5 12 62, कितना हो गया 15वीं स्टेज पे 62 तीलियाँ। ये तो आया है, लेकिन ये 62 तीलियाँ से नहीं बनेगा। इसमें 15वीं स्टेज पे इसमें जो हमारी तीलियाँ लगी वो 62 माइनस 1 एक हटाया जाता है, 61 आता है। आया समझ में, तो सॉरी ये माइनस नहीं करेंगे, ये ए पी का सही, तो हम इसमें सीधे आंसर 62 आता है, ठीक है। 40 पे चलते हैं, टाइम का क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन देख लीजिए। लुक एट द फॉलोइंग टेबल। न्यू दिल्ली से जो गाड़ी जाती है उनके बस नंबर, उनका टाइम दिया जो बसें जाती हैं। फरीदाबाद से जो अराइव होती हैं और डिपार्च होती हैं ये दे रखे हैं। मथुरा पे अराइव होते हैं ये दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा है कौन सी बस सबसे कम समय में मथुरा से नई दिल्ली पहुंचेगी। पहले तो आपको टाइम का पता होना चाहिए, देखते हैं। हमें पूछा है मथुरा पहुंचने में, तो न्यू दिल्ली की जो जाने वाली ट्रेन है उनकी टाइमिंग लिख लेते हैं। जो बस 1 है उसकी टाइमिंग है 19:15, बस 2 का है 12:30, और बस 3 का है 16:45। हम यहीं पे इसका ए एम पी एम भी लिख देते हैं। 17 का 19 का मतलब होता है शाम का वक्त, पी एम में चल जाता है, तो ये 19 का क्या मतलब होता है 13 14 15 16 17 18 19, 7:15 पी एम शाम को निकलती है। ये 12:30 12, अगर मैं एक चीज़ बता दूँ 1 से लेकर 12 तक का अगर कोई टाइम चल रहा है तो हमेशा ए एम में चलेगा। अगर 12:30 है तो ये 12:30 ए एम पे होगा। ये 16 चल गया, जो ये डिजिट 13 के बाद के ये पी एम में चल जाता है, तो ये 4:45 पी एम। अब हम मथुरा का जो अराइवल पहुँच, ये तो जाने वाली, अभी न्यू दिल्ली से यहाँ तक आने का जो समय है 00 से 40, 18 से 10, 21 से 55।
हम इनका टाइमिंग लिख दें। मैंने क्या कहा था 12 में तो AM आया, तो यहाँ 0 0 स्टार्ट हो गया, तो ये 12:40 ये PM हो गया। 18 6 से 10 PM हो गया। 21 11 से 55 PM हो गया। अब इनको बढ़ा लो। 7:15 शाम को रास्ता लगती है 12:40 पे PM में। शाम को 7 बजे से 12 बजे तक, मतलब ये इसमें निकलती होगी। तो 7 से लेकर 12 तक का टाइमिंग है, अप्रॉक्स लिख रहा हूँ, इसको आप घर में कैलकुलेट करना। 7 से 8 8 से 9 9 से 10 10 से 11 11 से 12, ठीक है, तो लगभग 5 आवर इसको लग रहे हैं अप्रॉक्स। ये सुबह 12 बजे से 6 PM, 6 PM का मतलब शाम को, ये मतलब रात के 12 बजे निकली है AM में, 12:30 AM में रात को निकली है, और 6:10 PM में पहुंची है। तो ये तो सबसे ज़्यादा टाइम लेगा, क्योंकि 12 से 12 12 घंटा, 12 ये लगभग 18 घंटा ले रहा है। ये 4 PM से 11 PM 4 5 6 7 8 9 10 11 7, लगभग 7 घंटा लेगा। तो सबसे कम समय कौन ले रहा है? सबसे कम समय बस 1 ले रहा है, ठीक है। मैंने अप्रोक्स लिखा, इसको घर में कैलकुलेट कर लेना, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। देखो ये देखते हैं, द नंबर दिस राउंड ऑफ, किसी भी नंबर को राउंड ऑफ करना है तो मैं राउंड ऑफ करना चाहता हूँ जिसमें ये बोलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पढ़ लेना। तो हम देखते हैं 42, हमें क्वेश्चन में दिया है 49532 को राउंड ऑफ करना है किसमें? 1000 में। मतलब हमारे मुंह पे उस शब्द को पढ़ने वक्त जो पूछा 1000 में आना चाहिए, वैसे मैं समझाता हूँ। जैसे मैंने 92 को 920 को राउंड ऑफ करने को कहा है 100 में, ठीक है। अगर 100 में राउंड ऑफ करने को कहा है तो ये 100 बोलने में आना चाहिए, तो इसका राउंड ऑफ ये हो जाएगा, मतलब 900 इसका राउंड ऑफ हो जाएगा, ठीक है। हम इसको 950 ऐसे कुछ नहीं करेंगे, जितने पूछा उतने में, ठीक है। वैसे यहाँ पूछा है 49532 को 1000 में क्या करना है? राउंड ऑफ करना है। अगर मैं इसको 49,000 करूँ, 49,000, तो क्या है? हो सकता है मैं इसको कर सकता हूँ 49,000, ये भी एक इसका राउंड ऑफ है, लेकिन मैंने बोला सबसे नियरेस्ट दूसरा इसका राउंड ऑफ मैं ले सकता हूँ 50,000। अब दोनों में से घटा लो जिसमें नियर बाई, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है ये हाफ से ज़्यादा है, 532, हज़ार का था 500 होता है ना, तो ये 5 से थोड़ा ज़्यादा है, तो जिस तरफ झुक रहा है, जिस तरफ इसका गिराव है उस तरफ इसका निकटतम नियरेस्ट राउंड बनेगा, तो 550,000। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, नियरेस्ट की ओर जाना हमने, ठीक है, ऐसे करके। अब आया 43 क्वेश्चन, देखो। इन हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर इन द हिंदू अरेबिक न्यूमेरेशन सिस्टम। ये भी हम उसी, ये जो हमने एपी और जीपी वाले सही से किया था ना, उसी से करेंगे। तो हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन 43, देखो। तो पहले तो देखो जो हमारा फर्स्ट 4 डिजिट नंबर है वो क्या होगा? फर्स्ट 4 डिजिट नंबर हमारा 1000 होता है, ठीक है। फिर 1001, 1002, ऐसे करके बढ़ते बढ़ते जो हमारा लास्ट डिजिट डिजिट होगा वो क्या होगा? 4 डिजिट नंबर का सबसे बड़ा डिजिट यही होता है। तो हमने पहला डिजिट इसमें लिख दिया 1000, इनके बीच का डिफरेंस 1, और जो हमारा लास्ट डिजिट है वो हो गया 9999, ठीक है। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं क्या? ए एन इज इक्वल टू क्या होता है? A+n-1 D। तो कितने डिजिट है वो निकालना है, तो हमने लास्ट डिजिट ए एन क्या है? 9999 इक्वल ए क्या है? 1000, एन तो हमें निकालना है, डी हमारा 1 है। इसको कर लो, इस 1000 को यहाँ ले जाओ, 1000 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 8999, ये n-1 आएगा, 1 को भी इधर ले आओ, एन को यहाँ लाओगे तो क्या आएगा? एन इक्वल टू 9000। तो टोटल नंबर ऑफ जो 4 डिजिट नंबर है हमारे वो कितने हैं? एन इज इक्वल टू 9000, ये हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? फोर्थ, 9000, ओके। अब रोम्बस देखते हैं, ये ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कुछ दिनों में आपको इसका क्या कराऊंगा, फॉर्मूला लिखवा दूंगा, ठीक है। तो अब इसका देखते हैं, ये भी कर लेते हैं, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं 45 के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, हमें क्या दिया था? डायगोनल दिया रोम्बस के। रोम्बस का डायगोनल, रोम्बस क्या होता है पहले मैं ये बताता हूँ, चल थोड़ा सा बताऊँगा। ये रोम्बस है, इसके सारे साइड तो पहले तो बराबर होते हैं, और इसके जो डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो रोम्बस का जो डायगोनल दे रखा है हमें, डायगोनल क्या दे रखा है? D1 दे रखा है हमें 8 सेंटीमीटर, ये आर दे रखा है इस डायगोनल की लेंथ। D2 दिया है हमें 6 सेंटीमीटर, ये 6 दे रखा है। तो पेरीमीटर पूछा है रोम्बस का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 ए होता है। ए यहाँ पे क्या है? साइड, सारे साइड बराबर होते हैं इसके, ए, लेकिन ए तो पता नहीं है हमें,
एक और फॉर्मूला होता है क्या, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। ये एक रिलेशन होता है इनके बीच में, ठीक है। तो रख देते हैं वैल्यू, d1 की वैल्यू दी है, d1 यहाँ रखो। अगर मैं 8 रखूँ तो 8 का स्क्वायर 64, 6 रखो 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 100। तो ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 से काटो 25, तो ए इक्वल टू यहाँ हमारा 5 निकलेगा, ठीक है। अगर ए 5 निकल गया तो पेरीमीटर में रख दो, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू ए क्या है 5, तो पी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। आंसर है तो में गाइस, सिंपल है, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब और जाता है हमारे इसमें पेडागोजी। आज हम बहुत धीमे चले, कल से हम बहुत स्पीड में करेंगे, ठीक है। आप ऐसे बने रहिए। अब हमारे पेपर फर्स्ट का CDP पोर्शन आ जाता है। क्या आ जाता है CDP। सो दोस्तों, हमारा जो पेपर फर्स्ट में मैथ्स के मैंने बताया था 15 क्वेश्चन आते हैं, तो हम मैथ्स पेडागोजी में आ गए। तो मैथ्स पेडागोजी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को पता है कि सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो चैनल ग्रो हो जाएगा, है नहीं। और मोटिवेटेड होगी, फिर हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे तो नए इक्विपमेंट आएंगे। तो लाइक करना, फॉलो करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पेडागोजी। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन फेस्ड विथ व्हाट प्रॉब्लम राजन यूजुअली आस्क शुड आई ऐड और सब्ट्रैक्ट, शुड आई मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ये क्या है, राजन क्या कर रहा है, राजन ये बोल रहा कि मैं इसको ऐड करूँ, सब्ट्रैक्ट करूँ, मल्टीप्लाई करूँ, डिवाइड करूँ, ये पूछ रहा है। तो राजन सीक अपॉर्चुनिटी टू डिस्टर्ब द क्लास, ऐसा क्यों करेगा, ऐसा क्यों करेगा, फिर भी देख लेते हैं। राजन है प्रॉब्लम इन कॉम्प्रहेंसिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज में उसको प्रॉब्लम है। राजन लैक अंडरस्टैंड नंबर ऑपरेशन, राजन कैन नॉट ऐड एंड मल्टीप्लाई। अगर जब ऐड और मल्टीप्लाई ही नहीं कर सकता है तो पूछ ऐसे रहा कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करूँ, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। डिस्टर्ब करने के लिए नहीं, क्यों डिस्टर्ब करेगा, पूछ रहा है क्वेश्चन। कॉम्प्रिहेंसिव कोई लैंग्वेज है क्या, हो सकता है, बहुत अच्छा है, लेकिन वो नंबर ऑपरेशन जो अंडरस्टैंडिंग है वो उसमें लैक कर रहा है, ठीक है। ये भी हो सकता है मैथ्स की अपनी लैंग्वेज देखिए ना समझे, हो सकता है, बट जो मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा वो नंबर ऑपरेशन नहीं समझ पाया होगा, ठीक है। 47 देख लेते हैं। व्हेन टीचिंग सेफ, सेफ ये वाले से पढ़ाते वक्त और टीचर कैन प्लान अ ट्रिप ऑफ हिस्टोरिकल प्लेस, क्यों, सी हैज़ कंप्लीटेड मोस्ट ऑफ द सिलेबस, इसलिए वो घुमाने ले जा रही है, क्या पता, कोई कोई टीचर होते हैं ऐसे। इट वुड बी अ गुड ब्रेक फ्रॉम द रूटीन मैथमेटिक्स क्लास एंड एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव कम्युनिकेटिव स्किल को सुधारने के लिए, और क्या ब्रेक लेने के लिए, क्या पता। फील्ड ट्रिप है भी रिकमेंडेड बाय CBSE, जब CBSE ने रिकमेंड किया तभी ले जाएंगे। सेफ आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी आर्किटेक्चर एंड सच ट्रिप इंकरेज कनेक्शन अक्रॉस डिसिप्लिन, इंटीग्रल पार्ट है। और हमने क्या कहा था, पेडागोजी कभी भी रियल लाइफ में से कनेक्ट करके बहुत अच्छे से पढ़ी जाती है, तो ये गोष्ठी के बारे में नॉलेज रहेगा और ये भी, ठीक है। 48 एनसीएफ, ये एनसीएफ 2005 से पढ़ेंगे, इस बार मतलब बहुत क्वेश्चन आते हैं। एनसीएफ 2005 कंसीडर दैट मैथमेटिक्स इन्वॉल्व अ सर्टेन वे ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग, इज फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो पिक आउट वन विच डज नॉट रिफ्लेक्ट द अपर प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, देखते हैं। द वे द मटेरियल presented in the textbook is written, the activities and exercise chosen for the class, the method by which it taught, giving student set formulae to solve। अब देखो, अगर उसने बोला सर्टेन वे ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग, द वे मटेरियल प्रेजेंटेड इन द टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक दी हमने जो प्रेजेंट किया है, तो वो सोचेगा तो जी थोड़ा बहुत। द एक्टिविटीज एंड एक्सरसाइज चूजन फॉर द क्लास, जो मैं घर से, मान लो मैं टीचर हूँ, मैंने आपको होमवर्क दिया, आप उसको करने से पहले कुछ तो सोचोगे ना, रीजनिंग करोगे, मैं ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया, द मेथड बाय विच इट इज टॉट, जिस मेथड से पढ़ाया गया उसमें भी सोचोगे। लेकिन अगर मैं सेट फॉर्मूला दे दूँ तो कोई मतलब ही नहीं है कि वो इस प्रिंसिपल को रिफ्लेक्ट कर सके, ठीक है। 49 देखते हैं। Sequence the following task as they are taken up while developing the concept of measurement। सीक्वेंस लगाओ, पहले हम क्या करेंगे तो देखते हैं। लर्नर यूज स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजर लेंथ, लर्नर यूज नॉन स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजर लेंथ, लर्नर वेरीफाई ऑब्जेक्ट। सबसे पहले किसी चीज़ को हम वेरीफाई करेंगे कि उस कैसा है, तो वेरीफाई करेंगे तो पहला सी हो जाएगा। फिर पहला सी है तो एक ही ऑप्शन है, लेकिन फिर भी देखते हैं। लर्नर वेरीफाई ऑब्जेक्ट यूजिंग सिंपल ऑब्जर्वेशन, फिर वो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट यूज करेगा, ठीक है। फिर लर्नर यूज स्टैंडर्ड यूनिट करेगा, फिर लर्नर अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द मैट्रिक यूनिट, तो इसका थर्ड हो जाएगा, ठीक है।
Sequence the following task as would be taken up while developing the understanding of shapes and space across primary classes. इनको भी अरेंज करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, मैच द प्रॉपर्टीज ऑफ 2D शेप बाय ऑब्जर्विंग देयर साइड एंड कॉर्नर, डिस्क्राइब intuitively the properties of 2D shape, sorts 2D shape, describe the various 2D shape by counting their side, corner and diagonal. ठीक है, पहले तो हम छाटेंगे कि 2D shape कौन से हैं, पहले तो सबसे पहला स्टेप तो छाटना होगा, तो पहला तो हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, फिर मैच करेंगे, फिर क्या करेंगे, मैच करेंगे तो प्रॉपर्टी ऑफ 2D shape बाय ऑब्जर्विंग दियर साइड एंड कॉर्नर, फिर उसके साइड और कॉर्नर से उसको क्या करेंगे, मैच करेंगे, फिर डिस्क्राइब, फिर उसके साइड कॉर्नर और डायगोनल से हम उसको काउंट करेंगे, तो इसका फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, 51 देखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एज ए स्ट्रेटेजी ऑफ डूइंग मैथमेटिक्स इन्वॉल्व, क्या इन्वॉल्व करता है, 51 का, प्रॉब्लम सॉल्विंग एज अ स्ट्रेटेजी ऑफ डूइंग मैथमेटिक्स इन्वॉल्व एक्सटेंसिव प्रैक्टिस यूजिंग क्लू टू अराइव एट अ सॉल्यूशन, एक्टिविटी बेस्ड प्रोसेस या एस्टिमेशन। क्या करता है, क्लू लेके सॉल्यूशन तक पहुंचता है। ठीक है, द पर्पज ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट, हम डायग्नोस क्यों करते हैं, किसी चीज़ के बारे में हम पहचान क्यों लगाते हैं, क्या करने के लिए, टू नो द गैप ऑफ द चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग, टू गिव फीडबैक टू द पेरेंट्स, टू फिल द प्रोग्रेस रिपोर्ट, टू प्लान द क्वेश्चन पेपर, नहीं, इसका हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, विकास teaches mathematics to a class of 56 students. He believes that conducting a test is effective if the feedback is given immediately. He conducts a short class test of 10 marks. What is the best possible way of giving feedback effectively? क्या होगा, क्या बोला, बेस्ट पॉसिबल ऑफ गिविंग द फीडबैक, फीडबैक देने का बेस्ट क्या होगा, ही कैन लेट द स्टूडेंट चेक ईच अदर कॉपी, हो सकता है, ही कैन एक्सप्लेन द सॉल्यूशन ऑफ ईच प्रॉब्लम, इतना शॉर्ट लेना था उसने, ही कैन हैव अ होल क्लास डिस्कशन, बेस्ट मेथड है डिस्कशन, कहीं पे भी आ गया तो लगा सकते हो। ठीक है, टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया, टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया अ टीचर कैन स्टार्ट विथ, किससे स्टार्ट कर सकता है, कंपेयरिंग एरिया ऑफ एनी फिगर विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट, मैंने कहा रियल लाइफ के ऑब्जेक्ट हो गया, रियल लाइफ में सीखी हुई चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो हम इसका तो फर्स्ट ही लगा देंगे, कुछ हो जाए। ठीक है, क्योंकि वो पत्ते पेंसिल नोटबुक हमारे आसपास से चीज़ें इकट्ठा कर रहा है। ठीक है, while teaching comparison of fraction in which the numerator are same, 3/5, 3/7, Rohit responses was since the numerator are same, 7 is larger than 5, then 3/7 is greater than bigger than 3/5। ये क्या दर्शाता है कि रोहित डज नॉट अंडरस्टैंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रैक्शन, रोहित डज नॉट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पता नहीं होता तो कैसे बोलता कि न्यूमरेटर आर सेम, द रोहित डज नॉट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ही नहीं, है क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, नहीं है, रोहित हैज नॉट प्रैक्टिस वेल, प्रैक्टिस का मतलब नहीं है वो, क्या नहीं, मैग्नीट्यूड, उनका मैग्नीट्यूड उसको पता नहीं है, समझे, फिर वही आ गया, अब फ्रैक्शन पढ़ा रहे हैं और टीचर केम अक्रॉस द फॉलोइंग 1/2, 1/3, 2/5 कर दिया, तो यहाँ हम फिर से वही फ्रैक्शन में क्या होता है, मैग्नीट्यूड का पता नहीं है, तो यहाँ तो हम सीधे लगा सकते हैं थर्ड। ठीक है, द चैप्टर इन द एनसीईआरटी टेस्ट मैथमेटिक्स ऑफ क्लास फोर्थ हैव टाइटल लाइक द जंक सेलर ट्रिप टू भोपाल द वे द वर्ल्ड लुक्स, तो ये दिस शिफ्ट हैज बीन डन टू चैलेंज द स्टूडेंट टू गेस द मैथमेटिकल कंटेंट इन द चैप्टर, मेक देम अंडरस्टैंड डिफरेंटली, मेक इट इंटरेस्टिंग बाय रिलेटिंग इट टू एवरीडे लाइफ। मैंने कहा जहाँ एवरीडे लाइफ आ गया वो सही हो गया। ठीक है, टू बी अ गुड मैथमेटिशियन वन मस्ट बी एबल टू मेमोराइज, जहाँ मैंने भी पेडोलॉजी में भी पढ़ाया था, मेरी क्लास देखना, वहाँ मैंने मेमोराइज करने को बोला, तो वो हमेशा गलत होगा, जब भी मेमोराइज आ जाएगा वो गलत हो जाएगा। सॉल्व द प्रॉब्लम इन नो टाइम, अंडरस्टैंड अप्लाई एंड मेक कनेक्शन अक्रॉस द कॉन्सेप्ट, मास्टर द टेक्निक ऑफ आंसरिंग क्वेश्चन, लेकिन अंडरस्टैंड अभी ये पॉजिटिव है। ठीक है, एक तो पहले तो पेडोलॉजी करने तो बच्चों की तरह सोचना है, स्टार्ट अ डिस्कशन इन द क्लास ऑन थिंग्स इन द चाइल्ड एनवायरनमेंट विच रोल एंड स्लाइड, हेल्प चिल्ड्रन टू लुक एट दियर शेप एंड सी हाउ सम थिंग्स रोल एंड अदर स्लाइड। तो ऐसे सजेशन हमें एनसीईआरटी की बुक में दिए गए हैं, क्यों दिए गए हैं, discussion is the best strategy of mathematics classroom. It is imperative for the teacher to draw the children attention. Discussion supplemented with demonstration help student to understand concept better. Supplement मतलब बढ़ा देता है, गुना कर देता है, सप्लीमेंट कर देता है, तो इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, सो आज मैंने यहाँ होमवर्क तो नहीं दिया, लेकिन हमने 15 क्वेश्चन मैथ से किए, 15 क्वेश्चन हमने मैथ से किए और 15 क्वेश्चन हमने पेडागोजी के किए। अगर आपको डेली ऐसी क्लासेस चाहिए तो प्लीज़ लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको पसंद आ रही है हमारी क्लास,
क्योंकि ये हमारी आज तीसरी ही क्लास है। सो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है 30 क्वेश्चन करने में हमने बहुत ज़्यादा समय लगा लिया। सो मिलते हैं कल इसी जोश के साथ, और अपना रिव्यू पक्का देना।